हमने क्या करना है, एक कॉन्फ़िगर करना है एक सिक्योर पासवर्ड और SSH सिक्योर शेल। तो उसके लिए क्या करेंगे कि एक राउटर स्विच तैयार करेंगे जो क्या करेगा, जब भी किसी नेटवर्क से कनेक्ट होगा उससे पहले उसमें कुछ ना कुछ सिक्योरिटी मेजर्स होंगे। राउटर स्विच और पीसी ले लिया है। अब स्विच को राउटर और पीसी से कनेक्ट करने के लिए हमने सिंपल वायर्स यूज़ किए हैं, लेकिन जब हमने राउटर को किसी के साथ कनेक्ट करना है यानी पीसी के साथ कनेक्ट करना है तो हमने एक कंसोल वायर ली है जो कि राउटर के कंसोल पोर्ट से और पीसी के RS-232 पोर्ट से कनेक्ट होगी। ठीक है, अब यहाँ पे हमने इसको कर लिया। अब हमने क्या करना है, राउटर का जो पोर्ट है वो पोर्ट स्टेटस ऑन कर देना है ताकि वो स्विच के साथ उसका कनेक्शन डेवलप हो जाए। पोर्ट स्टेटस ऑन कर देंगे कॉन्फ़िगर में जाके गिग और ये। अब हम क्या करेंगे, CLI में जाएंगे और अपनी कमांड्स रन करेंगे। हमने पहले क्या करना है, हम राउटर को एक होस्ट नेम दे देते हैं। हम अगर आपका राउटर ऑलरेडी इनेबल नहीं है तो उसको इनेबल करके config-t की कमांड डाल के तो उसको कॉन्फ़िगरेशन फॉर्म में ले जाएं। ठीक है, जैसे कि मेरी अब कॉन्फ़िगरेशन फॉर्म में, अब मैंने क्या किया है, इसको कॉन्फ़िगरेशन मोड में है तो मैंने अब इसको एक नेम दे दिया RT, अपने राउटर को एक नेम दे दिया है। ठीक है, अगर 2 से 3 राउटर होते हैं तो वो थोड़ी कन्फ्यूजन थी, इसलिए हर राउटर को नेम दे देते हैं। इसको मैंने एक होस्ट नेम दे दिया है RT। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, जो है IP एड्रेस लगाएंगे जो इसकी जो इसकी पोर्ट कनेक्ट है उसके साथ, स्विच के साथ, उस पर एक IP एड्रेस और सबनेट मास्क हम असाइन कर देंगे। ठीक है, इंटरफेस पहले उसमें जाएंगे, उस पोर्ट पे जाएंगे, उस पोर्ट में का क्या नाम है, gig 000 इंटरफेस gig 00 को उसमें गए। अब हमने क्या किया, यहाँ पे एक IP एड्रेस दे दिया है। ठीक है, अब ये कौन सी वाली पोर्ट है, ये वाली पोर्ट है जो स्विच के साथ कनेक्ट है, इसको हमने एक IP एड्रेस दे देना है सबनेट मास्क के साथ। यहाँ पे लिखेंगे IP एड्रेस और देन सबनेट मास्क। ठीक है, अब यहाँ पे एक मिस्टेक है, यहाँ पे IP एड्रेस आना है। IP एड्रेस देने से पहले वहाँ पे कमांड में IP एड्रेस भी लिखना है, वो लिख के तो ये IP एड्रेस असाइन हो जाएगा। देन नो शट डाउन एंड देन एग्जिस्ट। हम इस फॉर्म इससे बाहर निकल आएंगे और दोबारा कॉन्फ़िगरेशन फॉर्म में आ जाएंगे। ठीक है, अब दोबारा कॉन्फ़िगरेशन मोड में आ गया। अब हमने क्या करना है, पहले हम कह रहे हैं कि हमारे सिक्योर पासवर्ड के लिए हम क्या करेंगे, जब भी हम कोई पासवर्ड लगाएं तो वो एक इनक्रिप्टेड फॉर्म में हो। प्लेन टेक्स्ट में हमने पासवर्ड लगाना है, वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में खुद ही कन्वर्ट हो जाएगा। तो उसके लिए हम क्या कमांड यूज़ करेंगे, उसके लिए हम कमांड यूज़ करेंगे सर्विस पासवर्ड इंक्रिप्शन। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास कमांड क्या, सर्विस पासवर्ड इंक्रिप्शन के बाद हमारी इंक्रिप्टेड फॉर्म में हमारा पासवर्ड हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारी कमांड क्या होगी कि पासवर्ड की लेंथ कितनी होनी चाहिए। तो वो पासवर्ड की लेंथ मैंने लिख दी है 10 रख दी है। 10 आप जितनी मर्ज़ी रखिए, पासवर्ड की लेंथ हमने 10 रख दी है। उसके बाद हमने क्या करना है, हमने एक डोमेन नेम भी देना है। ठीक है, और डोमेन नेम देना, पहले हमने देखना है कि क्या कोई डोमेन नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट तो नहीं करता। अगर एग्जिस्ट करता है तो हम उसको क्या करते हैं, डिसेबल की कमांड लगा के पहले उसको डिसेबल कर लेते हैं, ताकि अगर कोई है भी तो वो क्या हो, वो डिसेबल हो जाए। उसको डिसेबल कर लिया है और अपनी मर्ज़ी से एक डोमेन नेम हमने दे दिया है। IP डोमेन नेम की कमांड के साथ उसको क्या दे दिया, डोमेन नेम दे दिया, जो कि हमने क्या दिया, ccna.com। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या है, नो IP डोमेन नेम डोमेन लुकअप। ठीक है, इससे क्या होगा, हमारी कोई अगर डोमेन जो है वो है भी है, वो क्या हो जाएगी, वो डिसेबल हो जाएगी। ठीक है, पासवर्ड हमने इसका रखा था इट्स अ सीक्रेट, एक सीक्रेट पासवर्ड। और डोमेन IP डोमेन नेम हमने क्या दिया है, ccna.com। ठीक है, ये हमारा डोमेन नेम। अब एक यूज़र क्रिएट करते हैं, यूज़र क्रिएट करके यूज़र का कोई नेम, यूज़र नेम और उसको एक सीक्रेट पासवर्ड साइन कर देते हैं। यूज़र नेम मैंने एल्बर्ट रख दिया है और सीक्रेट पासवर्ड क्या रखा है, ये एल्बर्ट हो गया यूज़र नेम। और यहाँ पे सीक्रेट एंड देन पासवर्ड क्या होगा, इट्स अ सीक्रेट। मैंने इसका भी इट्स अ सीक्रेट ही रख दिया उसकी तरह, यू कैन चेंज इट एनीवेज। नेक्स्ट हमने क्या किया है, 1024 बिट की RSA की जनरेट करनी है।
उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हमारी कमांड होगी क्रिप्टो की जनरेटेड RSA। ये क्या करेगी, एक RSA की जनरेट कर देगी और हमने उसको बता देने कितनी बिट्स की हम RSA बिट जनरेट करनी है। वो हम कर रहे हैं जो है ग्रेटर देन वो 512 होनी चाहिए और जो है वो हमने रख दिया 1024 बिट्स की RSA की। ठीक है। नेक्स्ट, अगर आपको पता हो कि हमारी जो है उसमें एक चीज़ आती है, जब हम कोई लोग हम यहाँ पासवर्ड लगाते हैं अपने मोबाइल पे, अगर पासवर्ड गलत लग जाए तो वो क्या करता है, हमें कुछ मिनट्स के लिए ब्लॉक कर देता है, यानी 60 सेकंड्स के लिए ब्लॉक कर देता है अगर 3 से 4 अटैम्प्ट्स गलत हो जाए। वही हमने काम ये करना है, अगर 4 अटैम्प्ट्स गलत हो जाती हैं ब्लॉक तो उसको 3 मिनट के लिए हमने ब्लॉक कर दिया। अगर 2 मिनट के अंदर अंदर हमारी 4 अटैम्प्ट्स गलत हो जाएंगी, यानी 120 सेकंड्स के अंदर अगर 4 अटैम्प्ट गलत हो जाती हैं तो 180 सेकंड्स के लिए ब्लॉक हो जाएगा। ठीक है, फेल होती हैं। देन हमने क्या करना है, ये सिक्योरिटी अप्लाई कर दी है। नेक्स्ट हमने BTY लाइंस कॉन्फ़िगर करनी है SSH एक्सेस के लिए और यूज़ करना है लोकल यूज़र प्रोफाइल फॉर ऑथेंटिकेशन। ठीक है, अब यहाँ पे हमने लाइन BTY 04 और ट्रांसपोर्ट इनपुट SSH और लाइन में चले गए हैं ट्रांसपोर्ट इनपुट SSH और हमने क्या कर दिया है लॉगिन लोकल, यानी ये लोकल के लिए है। लोकल यूज़र प्रोफाइल जो है वो हमने ऑथेंटिकेशन के लिए यूज़ करनी है। नेक्स्ट हमारा क्या है, हमने एक एग्जीक्यूटिव मोड सेट करना है 6 मिनट्स के टाइम आउट पे और BTY लाइंस पे। इसी लाइन पे हमने क्या करना है 6 मिनट के लिए कर दिया है। नेक्स्ट हमने कॉन्फ़िगरेशन को NVRAM में सेव कर देना है। तो कॉपी रन स्टार्ट ये कमांड यूज़ होगी, इससे कि ये क्या होगी, हमारी कॉन्फ़िगरेशन NVRAM में सेव हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद हमने कमांड प्रॉम्प्ट जो है सेव हो गई है। अब नेक्स्ट हमारा स्विच है। अब स्विच पे हमने सिक्योरिटी अप्लाई करनी है, सिक्योरिटी कॉन्फ़िगर करनी है। बेसिक सिक्योरिटी होगी, स्विच है, सेलेक्ट कर लेंगे, CLI टैब में चले जाएंगे और पहले उसको कोई होस्ट नेम दे दें। यहाँ CLI टैब में जाएं, पहले इसको इनेबल कर लें। ये इनेबल नहीं है तो इसको इनेबल करना पड़ेगा। इनेबल कब होता है, जब हैश का आगे वो आ जाता है साइन। और कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाना है तो कॉन्फ़िगर T यूज़ करेंगे। होस्ट नेम असाइन कर दिया स्विच को, उसके बाद IP एड्रेस इसको असाइन कर देंगे। इसकी पहले जो है विलैन इंटरफेस में जाएंगे, विलैन 1 में। ठीक है, और उस पर हम क्या दे देंगे, IP एड्रेस असाइन कर देंगे और डिफ़ॉल्ट गेटवे जो है वो कॉन्फ़िगर कर लेंगे, गेटवे एड्रेस। ठीक है, डिफ़ॉल्ट गेटवे एड्रेस आ गया। उसके बाद हमने ये दे दिया है IP एड्रेस और उसके बाद हमने सबनेट मास्क, उसके बाद हमने क्या करना है नो शटडाउन और उसके बाद हमने एक डिफ़ॉल्ट गेटवे भी देना है। इसका गेटवे क्या है, इसका गेटवे राउटर है। ठीक है, IP डिफ़ॉल्ट गेटवे, यहाँ पे गेटवे एड्रेस वो जो राउटर का जिस पोर्ट के साथ राउटर के साथ जो कनेक्ट है वो इसका गेटवे है। उस पर जो हमने IP एड्रेस दिया था ना वही इसका गेटवे बनेगा। वहाँ पे जो IP एड्रेस दिया था वो यहाँ पे हम गेटवे के लिख लेते हैं और ठीक है, उसके बाद ये हमारा आ गया, ये डिफ़ॉल्ट गेटवे हो गया। हमने इंटरफेस रेंज इसको दे दी है और बाकी सारी जितनी भी पोर्ट्स हैं स्विच की वो हमने डिसेबल कर देनी है। कौन सी पोर्ट, जो पोर्ट सिर्फ उसके साथ कनेक्ट है हमारे राउटर के साथ और PC के साथ, वो रहने देंगे। बाकी सारी की सारी जो पोर्ट्स हैं वो हमने कर देनी है, यानी 2 से 24 तक एक 0 वाली पोर्ट यूज़ और एक 1 वाली पोर्ट यूज़ हो रही है। बाकी 2 से 24 वाली पोर्ट्स एक्स्ट्रा हैं और उधर से एक वो भी हमारे पास एक्स्ट्रा है, तो हमने वो क्या कर दिया, उन दोनों को डिसेबल कर दिया है। बाकी उनको बाकी सारी पोर्ट्स को हमने क्या कर दिया, डिसेबल कर दिया है। तो ये हमारा क्या था,
स्विच की सिक्योर कॉन्फ़िगरेशन थी। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे ये देखेंगे हमारी फास्ट इंटरनेट 24 तक, और इसकी जो 2 गिग वाली पोर्ट्स थी वो भी हमने डिसेबल कर दी हैं। अब नेक्स्ट हमारा काम क्या है, नेक्स्ट हमारा काम ये है कि हमने जो है पास इस पर प्लेन टेक्स्ट पासवर्ड जो है वो इनक्रिप्ट करना है पहले। यहाँ पे शट डाउन मैंने इनको कर दिया है, और उसके बाद इन सारी पोर्ट्स को शट डाउन कर दिया है और एग्ज़िट कर दिया है। नेक्स्ट हमारी सिक्योरिटी कैसे होगी, जब हम इसको पासवर्ड देंगे। तो पासवर्ड कैसे देंगे, पहले हम कहते हैं, इसको बता देते हैं कि जो भी पासवर्ड होगा वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में होगा। वो उसके लिए सर्विस पासवर्ड इंक्रिप्शन, यानी कोई प्लेन टेक्स्ट में हम पासवर्ड लिखेंगे वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में आएगा। और नेक्स्ट इनक्रिप्ट ऑल प्लेन टेक्स्ट पासवर्ड, ठीक है। और उसके बाद एक पासवर्ड दे देते हैं, मैंने इसको भी वही सेम पासवर्ड दे दिया है, यू कैन चेंज इट। नहीं, इसको मैंने इस क्लास का नया पासवर्ड दे दिया है। वही सारा स्टेप वापस कि अगर कोई डोमेन नेम है उसको जो है वो डिसेबल कर दें, और हमने जो अपना डोमेन नेम है वो हम इसको सेट कर देते हैं। फिर एक यूज़र क्रिएट करते हैं एक स्ट्रॉन्ग इनक्रिप्टेड पासवर्ड के साथ, यहाँ पे कर दिया है, ठीक है। क्रिप्टो की, और ये हमारा आगे क्रिप्टो की हमने उसके बाद हमने जनरेट करनी है, RSA की जनरेट करनी है। तो उसके लिए हमने क्रिप्टो की कर ली है, और 12024 बिट जो है वो हमारी बिट्स होंगी की में। और उसके बाद हमने क्या करनी है, सेम एज ए राउटर जिसमें प्रोसीजर हुआ था कि हमने VTAY लाइन्स जो है वो कॉन्फ़िगर कर लेनी है SSH एक्सेस के लिए, ठीक है। और एक लोकल यूज़र प्रोफाइल जनरेट करनी है ऑथेंटिकेशन के लिए, ठीक है। 1024 बिट इसको वो दे देते हैं। नेक्स्ट हमने एक यूज़र नेम और एक पासवर्ड रख देना है फॉर द यूज़र नेम और एक पासवर्ड रख दिया है। यूज़र नेम मैंने एडमिन स्विच रख दिया है, पासवर्ड इसका पासवर्ड ही रख दिया है, ठीक है। फॉर द अब VTAY लाइन्स कॉन्फ़िगर करेंगे 010, और उसके बाद ट्रांसपोर्ट इनपुट SSH, ये SSH एक्सेस के लिए है, सिक्योरिटी एक्सेस के लिए VTAY लाइन्स हमने जनरेट कर दी हैं। लॉगिन लोकल, कोई भी लोकल यूज़र जो हमने जनरेट किया ऊपर, एडमिन SW सीक्रेट पासवर्ड के साथ, और टाइम आउट हमने 6 मिनट रख दिया है। एग्जीक्यूटेबल मोड सेट कर दिया है फॉर द 6 मिनट्स ऑन ऑल VTAY लाइन्स पे। अब कॉन्फ़िगरेशन को हमने NVRM में सेव कर लेना है, ठीक है, डू कॉपी रन और स्टार्ट के कमांड्स के थ्रू। अब नेक्स्ट हमने अपने PC को एक IP एड्रेस असाइन करना है, ठीक है, और एक सबनेट मास्क देंगे। उसका डिफ़ॉल्ट गेटवे वही होगा जो कि ये हमारा कॉपी हो जाता है NVRM में। देन हम क्या करेंगे, PC को IP एड्रेस असाइन करेंगे। अगेन हमने यहाँ पे डू नहीं लिखा, ठीक है। यहाँ पे हमारा ये सेव हो गया है, ठीक है, NVRM में, NVRAM में, नॉन वर्चुअल रैम में। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, PC को एक IP एड्रेस असाइन करना है। IP एड्रेस, सबनेट मास्क, और डिफ़ॉल्ट गेटवे क्या होगा हमारा, डिफ़ॉल्ट गेटवे हमारा होगा जो कि हमारा राउटर का एड्रेस है।
वो हमारे डिफ़ॉल्ट गे होगा, क्योंकि कंसोल के थ्रू तो वो जो है राउटर पीसी के साथ कनेक्ट नहीं होगा, तो उसके लिए एक डिफ़ॉल्ट गेटवे। अब यहाँ पे हमने अपना स्विच का, अच्छा अब यहाँ पे क्या है कि हमने पहले तो स्विच का पोर्ट स्टेटस जो है वो ऑन कर लेना है, वो ऑफ हो जाता है, वो हमने कॉन्फ़िगर पास इथरनेट में जाके इसे ऑन कर लेना है, तो वो हमारी जो रेड है वो ग्रीन हो जाएंगी। अब यहाँ पे कनेक्शन डेवलप हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या मसला है, क्या सिक्योरिटी इस पे जो है वो हुई है वो हम देखेंगे। जैसे कि मैंने एक नया लैन जो है वो डेवलप किया है स्विच और पीसी के साथ, सिंपल सा लैन डेवलप किया है। और यहाँ पे जो ये वाली पोर्ट है इसको मैंने जो है गीगा 00 वाली पोर्ट, ये वाली 1 वाली पोर्ट, इसको एक आईपी एड्रेस दे दिया है, एक और नया आईपी एड्रेस दे दिया है, पोर्ट स्टेटस का ऑन कर दिया है। और यहाँ पे जो पीसी है, पीसी को भी मैंने एक आईपी एड्रेस दे दिया है। यहाँ पे ये आईपी एड्रेस जो है इसको ये आईपी एड्रेस दे दिया। और डिफ़ॉल्ट गेटवे क्या होगा, डिफ़ॉल्ट गेटवे ऑब्वियसली ये होगा, अगर इसको इस लाइन तक पहुँचना है तो ये इस गेट पे, ये इसका गेटवे होगा, डिफ़ॉल्ट गेटवे होगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये इसका गेटवे मैंने रख दिया, तो इसका आईपी एड्रेस है वो इसका गेटवे हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये हमारा एक लैन क्रिएट हो गया, लैन जनरेट हो गया। अब मैं यहाँ से इस पीसी का जो है वो पिंग करती हूँ कमांड प्रॉम्प्ट पे, इसका पिंग करती हूँ, ये देखें वो क्या कह रहा है, 4 पैकेट सेंड हुए थे और रिसीव कोई भी नहीं हुआ, सारे के सारे लॉस्ट हो गए, क्योंकि वो एक सिक्योर सिस्टम है जिसमें ये जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो उसको क्या कह रहा है, वो उसको पैकेट सेंड तो हो रहे हैं लेकिन रिसीव नहीं हो पा रहे। तो इसकी सिक्योरिटी थी। अब अगर मैं PC1, क्योंकि इस पर तो कोई सिक्योरिटी नहीं है, अगर मैं इस सिस्टम से इस सिस्टम में जाती हूँ, इसका पीसी पिंग करने की कोशिश करती हूँ, यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट पे इसका पीसी पिंग करती हूँ, तो रिप्लाई आ रहा है, वहाँ पे रिक्वेस्ट टाइम आउट हो जा रहा था, कोई रिप्लाई ही नहीं आ रहा था। लेकिन अब रिप्लाई, यहाँ से रिप्लाई आ रहा है, इसको इसको इस पीसी से रिप्लाई तो आ रहा है, कोई पैकेज रिसीव नहीं हो रहा लेकिन रिप्लाई आ रहा है। वो रिप्लाई क्या है, वो कह रहा है कि ये वाला पीसी कह रहा है कि मैं जो जिस पीसी से, यानी होस्ट जो ये वाला पीसी है PC0, जिस पीसी से मैं उसको पैकेज भेजने की कोशिश कर रहा हूँ वो मेरे लिए अनरीचेबल है। क्यों अनरीचेबल है, इसलिए अनरीचेबल है क्योंकि उस पर सिक्योरिटी लगी है, वो उस तक पहुंच नहीं पा रहा, ना तो वो उसको कुछ सेंड कर सकता है ना वहाँ से कुछ रिसीव कर सकता है। तो अब ये क्या हो रहा है कि वो तो बिल्कुल टाइम आउट हो रहा था जब हम PC1 से कर रहे थे, लेकिन अब हमने PC0 से PC1 पे किया, क्योंकि PC1 सिक्योर नहीं है, तो वो रिप्लाई एटलीस्ट दे रहा है उसको। वो रिप्लाई क्या दे रहा है कि मैं अनरीचेबल हूँ। लेकिन PC1 जब PC0 को भेज रहा था, PC0 सिक्योर सिस्टम में था, तो उसको कोई रिप्लाई भी नहीं भेज रहा था, बस रिक्वेस्ट टाइम आउट हो ही जा रहा था। तो ये हमारी जो है सिक्योर पासवर्ड और SSH सिक्योरिटी के साथ जो है हमने एक स्विच और राउटर पे कॉन्फ़िगरेशन कर ली है।